इस वक्त मौजूद है संभल जनपद के हयातनगर थाना इलाके के घुमावली गांव में। आज यहां पर एक लड़की की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत का आरोप है। आरोप यह है कि यहाँ की लड़की, जो यहाँ की लड़की थी मुस्लिमीन नाम की, उसने लव मैरिज करके नखासा थाना इलाके के सलारपुर गांव से नदीम नाम के लड़के से मोहब्बत की थी और उससे समझौते के तौर पर उससे निकाह करा दिया गया था। लेकिन उसके जो परिजन थे वो इस शादी से, इस निकाह से, लव मैरिज से खुश नहीं थे और इसको लेकर आए दिन लगातार दहेज की मांग करते थे। ये शादी अब से लगभग 10 महीने पहले हुई है। बताते चले कि नखासा थाना इलाके के सलारपुर गांव से कल सूचना आती है जो मृतका है उसकी बहन के पास कि इसकी हालत गंभीर है। लेकिन जब मृतका के पास उनके परिजन देखने पहुंचे तो संदिग्ध हालत में शव पड़ा हुआ मिला। लेकिन इसकी सूचना नखासा थाना पुलिस को दी गई, जहां पर नखासा थाना पुलिस ने पंचनामा भर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। फिलहाल परिजनों का आरोप दहेज को लेकर लगातार प्रताड़ित करने के बाद हत्या का आरोप है। लेकिन इस पूरे मामले पर जब हमने नखासा थाना पुलिस के जो प्रभारी हैं, नखासा के एसएचओ हैं, उनसे बात की तो उन्होंने कहा है कि अभी तक परिजनों की ओर से कोई तहरीर प्राप्त नहीं हुई है। फिलहाल मृतका का पोस्टमार्टम करा दिया गया है और जांच के आधार पर कार्रवाई की जाएगी। जब परिजनों की तहरीर आएगी तभी मुकदमा पंजीकृत कर आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। इस तरह की जानकारी नखासा के जो एसएचओ हैं उन्होंने हमारे साथ साझा की है फोन कॉल के द्वारा। अब हम यहाँ पर दिखा रहे हैं कि काफी संख्या में यहाँ पर लोग मौजूद हैं जो इस चीज का लगातार न्याय की मांग के लिए एक तरह से मांग उठा रहे हैं और यहाँ के जो परिजन हैं वो लगातार ये अपनी बच्ची के साथ हुई नाइंसाफी का न्याय मांग रहे हैं और कानूनी कार्रवाई करने की जो है बात की है और नखासा थाना पुलिस को इस पूरे मामले पर तहरीर भी दी है। अब देखना यह होगा कि संभल पुलिस इस पूरे मामले पर क्या कार्रवाई करती है। ZDT न्यूज के लिए संभल से विनोद राघव। क्या नाम है आपका? सुहाना। कहाँ रहती हो? वामली। ये जो खत्म हुई है वो कौन है? बहन। कैसे खत्म हो गई? मेरे पास वीडियो कॉल फोन आया उसका। किसका? हमारी उसके वहीं ससुराल से। हाँ। मैंने गाड़ी के पीछे पीछे गई, वहाँ गई क्या बोले बिचौली के पास अस्पताल था, ठीक है गोली, वहाँ पे गई मैं, वहाँ पे जाकर देखा कुछ भी ना, क्या बोले लेके गाड़ी में डाल के ले गए। उसके बाद में मुझे कुछ ना बताया, मैं अपने घर को आ गई, वो अपने घर को चले गए। कौन ले गए गाड़ी में डालकर? वो उसके घर वाले थे उसके और सास थी कहाँ के लिए? कि मुरादाबाद लेके जाना है, मुझे मालूम ना कहाँ पे लेके गए वो। तो कैसे खत्म हो गई फिर? क्यों बोले कोई कह रहा है वहीं पे, वहीं से खबर मिली हमें तो, वही कह रहा है गला लगाया है, कोई कह रहा है क्या बोले मारा है बेल्टों से। हमें तो मोहल्ले वालों ने खबर दी, हमें तो कोई घर वालों ने फोन पहले भी प्रताड़ित करते थे आपकी? जी, फिर मेरे पास घर निकाल कर मेरे घर कर गया वो, उसका घर वाला। क्यों निकाल दिया था? सास नंदों ने मांगा, दहेज मांगते थे उससे। क्या मांगती थी? कि दहेज लेके ना आई, गाड़ी लेके ना आई, ऐसे आई खाली हाथ। हमारा लड़का डॉक्टर है। आपकी बहन ने कोई शिकायत की थी आपसे इस तरह की? मेरी बहन के घर करके गई, मेरे घर पे ही वो क्या बाजी ऐसे दहेज मांगते हैं। बकरा ईद से पहले आई थी 2-3 दिन। कितने दिन रुकी थी आपके? 10 दिन रुकी मेरे पास। तो क्या पंचायत से गई थी या फिर अपनी मर्जी से गई थी? नहीं, एक उसके घर वाले आए थे, उनके आदमी आए, एक आदमी और आया था वहीं से, तो उसने अपने बूथ के पे लेके गया, अब नहीं मारेंगे, नहीं तोड़ेंगे, नहीं कुछ मांगेंगे, भेज दो तुम हमारे साथ पे। समझौते के आधार पर? हाँ, तो मैंने इसलिए भेजा था उसे। तो अब पुलिस को तहरीर दी है, इसमें पोस्टमार्टम हुआ है, अब क्या चाहते हो आप? ये चाहते हैं उसे न्याय मिले, उसके साथ में हुआ है। हाँ, गलत करा उसके साथ में, उसके साथ करना चाहेंगे, जो उन्होंने गलत करा उसके साथ में गलत हो गया ना, उसके साथ में